It's a new day, a new game week, and it's Newcastle United against Manchester United tonight. जी हाँ, हम आज अवे ग्राउंड यानी सेंट जेम्स पार्क पे खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। ऑब्वियसली इजी गेम तो नहीं होगा यूनाइटेड का, तो एट दिस इन दिस सीजन कोई भी गेम इजी रहा ही नहीं, क्योंकि जिस लेवल पे हमने परफॉर्म किया है, हमने आधे से ज़्यादा गेम अपने आप के लिए मुश्किल बनाए हैं बाय नॉट स्कोरिंग इनफ गोल्स, या फिर ऑब्वियसली बाय कंसीडिंग सिली गोल्स। तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सीजन वैसे भी खत्म हो ही चुका है। इसमें टुवर्ड्स द एंड जो भी एक दो तीन कुछ भी गेम जो हम जीतेंगे, इट्स बोनस की, चलो ठीक है। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द सीजन कुछ गेम जीते हम, जैसा लास्ट सीजन भी हुआ था। ठीक है। यूरोपियन स्पॉट का आपका कोई चांस है ही नहीं कि आप यूरोपियन स्पॉट में पहुंचने वाले हो। ठीक है। एक कंपटीशन है जो आपको यूरोपियन स्पॉट दिला सकता है, उसमें भी आपका गोलकीपर आपको जो धुआंधार परफॉर्मेंस देके बाहर करवाने में तुला हुआ है। सिमिलरली आपके फॉरवर्ड्स भी ऐसे हैं दो तीन, जिनको कोई मतलब नहीं है कि हम आगे फ्रंट लाइन में जाके थोड़े लॉजिकल डिसीजन ले लें। नहीं, हम तो उल्टे सीधे डिसीजन लेंगे, या फिर शॉट अगर हमको चांस मिल रहा है तो हम शॉट ऑन टारगेट भी नहीं लेंगे। तो कुछ नहीं कर सकते। न्यूकासल की बात करें तो भाई न्यूकासल ने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही है। स्टार्ट ऑफ द सीजन थोड़ा टफ था उनका, बट देन ग्रेजुअली उनका इम्प्रूव ही हुआ है टूर्नामेंट में। ओवरऑल रैंकिंग जो भी करंटली टेबल पोजीशन में भी वो टॉप 5 टॉप 6 में बैठे हैं। देन सिमिलरली उन्होंने कैराबाओ कप भी जीत लिया है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम दे हैव आल्सो वॉन अ ट्रॉफी। तो वो भी एक पॉजिटिव है उनके लिए। एलेक्जेंडर इसाक आपका थ्रेट है, जो लिंटन है आपके पास, ब्रूनो गुमारेज है। बहुत बढ़िया टीम है उनकी भी। ठीक है। और हम ऑन द अदर हैंड, ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा कोई मुझे प्लेयर अभी, मतलब ओवरऑल इस सीजन में ब्रूनो के अलावा किसी और ने हमको ऐसा कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म नहीं किया। ब्रूनो तो बेचारा इतने सालों से कर रहा है, तो कोई बात ही नहीं है। करे इस गेम में हम, अगर हमारे साइड से जो हम प्लेयर्स खेलेंगे, या तो पहली चीज तो है कि भाई मैं तीन प्लेयर्स को नहीं चाहता कि वो स्टार्ट करें इस गेम में। वन इज आंद्रे ओनाना, सेकंड वन इज अलेहांद्रो गर्नाचो, एंड थर्ड वन इज रेसमस हॉयलैंड। भाई आप किसी को भी डालो फील्ड पे, आई डोंट केयर, ये तीन प्लेयर्स प्लीज स्टार्टिंग 11 में मत डालना। वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए। ओनाना कभी भी गोल खा सकता है, और गर्नाचो अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना चाहता नहीं है, और हॉयलैंड शॉट ऑन टारगेट लेना चाहता नहीं है। तो कांट हेल्प इट, आप जर्क्सी को स्टार्ट कराओ। लास्ट गेम में भी गोल स्कोर किया। जर्क्सी हैज बीन ऑब्वियसली बेटर देन हॉयलैंड, तो जर्क्सी को आप स्टार्ट कराओ। आप चाहे माउंट को स्टार्ट करा लो इन प्लेस ऑफ गर्नाचो। ठीक है। आपके पास ब्रूनो है, आप उगाड़ते कैसेमीरो की मिडफील्ड खेलोगे तो ब्रूनो आपके पास अप टॉप खेलने के लिए है फ्रंट थ्री में। और अगर नहीं तो आप एरिक्सन को डाल दो। आई डोंट केयर, आप ये तीन प्लेयर्स को तो प्लीज मत खिलाओ। ठीक है। तो मेरी जो प्रिडिक्टेड लाइनअप या एक्सपेक्टेड लाइनअप है, जो मैं चाहता हूँ खेले, गोलकीपर मैं बाइंदर को खिलाऊंगा। देन आपका राइट सेंटर बैक माजराई, सेंट्रल सेंटर बैक आपका मैगवायर। देन लेफ्ट सेंटर बैक होगा आपका लेनी ओरो, लेफ्ट विंग बैक डोरगू, राइट विंग बैक अपना डिएगो डेलो। देन मिडफील्ड में उगाड़ते कैसेमीरो का डबल पिवट। देन ब्रूनो, माउंट एंड जर्क्सी। मैं ये देखना चाह रहा हूँ मिडफील्ड, मतलब मिडफील्ड या फ्रंट थ्री बोल रहे हैं हम, ये फ्रंट थ्री मैं देखना चाहता हूँ। बाकी हॉयलैंड गर्नाचो को आप बेंच से लाओ मत लाओ, आई डोंट केयर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंसेस तो है नहीं। एक बार के लिए मैं एकेडमी वाले बंदे जो आपने प्रमोट किए टीम में, उनको देख लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। इन लोगों को थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, आपको अमोरिम को भी दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम नहीं कर रहे हो, तुम ड्रॉप हो जाओगे, क्योंकि इनके दिमाग में ये बैठी हुई है कि प्लेयर इंजर्ड है, हमारे अलावा कोई प्लेयर है नहीं, तो अमोरिम या मैनेजर तो हमको हर गेम में खिलाएगा ही खिलाएगा। वो कॉल अब अमोरिम को लेना पड़ेगा कि भाई नहीं, तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे मिस्टेक हो रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तुम ड्रॉप होगे, और वो होना भी चाहिए। ऑन द अदर हैंड हम न्यूकासल की बात करें तो भाई दे आर वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल टीम्स इन द होल प्रीमियर लीग। उनके अगेंस्ट हमारी टीम पता नहीं सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी टीम वन ऑफ द लीस्ट फिजिकल टीम्स है, उनकी टीम वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल टीम्स है। जो लिंटन और ब्रूनो के हमारे वो मिडफील्ड में वही दो ऐसे हैं, जो भिड़ जाए तो आते प्लेयर्स तो हमारे वैसे ही इंजर्ड हो जाएंगे। तो देखते हैं इस गेम में क्या होगा। आई डोंट नो, सेंट जेम्स पार्क वैसे भी कोई इजी प्लेस तो है नहीं खेलने के लिए, तो वहां जाके हम क्या झंडे गाड़ते हैं क्या नहीं गाड़ते, आई डोंट नो। मुझे उम्मीद ज्यादा कुछ भी नहीं है। ड्रॉ भी निकाल लिया तो वुड बी ओके। हार गए एक से थोड़े कुछ पल के लिए बुरा लगेगा, बट अब क्या इस सीजन में सब कुछ देख चुके हैं, तो एक और अगर लॉस आ भी जाएगी तो मुझे तो लगता नहीं मुझे अब कोई फर्क पड़ने वाला है। जीत गए तो वेल एंड गुड है, मैं भी कोई ऐसा नहीं हो जाऊंगा कि भाई जीत गए वो आई एम ओवर द मून। नहीं भाई, तुमने इस सीजन में कुछ उखाड़ा तो है नहीं, तो
कोई मतलब भी नहीं है मेरे को बहुत ज्यादा खुश होने का। होपिंग फॉर अ गुड गेम, डिसेंट गेम, कोई इंजरी ना हो, तमीज से खेलें। और देन उस अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है देन टेक दैट पॉजिटिव रिजल्ट टू ओल्ड ट्रैफर्ड इन द मिडवीक गेम अगेंस्ट लियोन। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है सीजन में। तो मेरे लिए तो यही है कि भाई प्ले, एटलीस्ट प्ले फुटबॉल। बाकी तो मुझे नहीं पता, फुटबॉल खेल लो बस उतना ही। और बस यही कहना चाहूंगा मैं, और ज्यादा मेरे लिए शायद इस प्रीव्यू को बनाने का और ज्यादा क्या ही बोलूं मैं इस प्रीव्यू में। बाकी गाइस आप लोग बताइए आपका क्या थॉट प्रोसेस, आपको क्या लगता है कि ओनाना हॉयलैंड और garnacho को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी स्टार्टिंग 11 क्या है, आपके प्रिडिक्शन क्या है? और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ऑलवेज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन जो भी आपके व्यूज है रिगार्डिंग द गेम। एंड we'll see you in the watch along tonight. Goodbye. Take care.